नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ललमटिया थाना क्षेत्र से एक तस्कर को 3.590 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव स्थित दुर्गा स्थान के समीप एक जर्जर पानी टंकी के कमरे में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री और भंडारण किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी के दौरान पुलिस की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 3.590 किलोग्राम गांजा और एक वेट मशीन बरामद कर ली है। इसके बाद लगातार छापेमारी करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी कमलेश मंडल को सीटीएस रोड से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर में एक अभियान चलाया जा रहा है शुरुआत से ही ड्रग्स के खिलाफ, जिसका नामकरण एक तरीके से किया गया था स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर। उसी के आलोक में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी ललमटिया थाना अंतर्गत मोहनपुर के पास एक खराब टंकी थी। उसके पास ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध जो ड्रग्स विक्रेता हैं तो उसको बिक्री कर रहे हैं। तो पुलिस की टीम वहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वहाँ पे मंडल पुलिस पदाधिकारी और जो थानाध्यक्ष विपिन कुमार और उनकी टीम जो थी वहाँ पर जब छापेमारी के लिए जाती है तो दूर से ही जो पुलिस की टीम के जो भनक लग जाती है, जो भी विक्रेता था तो वो पुलिस को देखते ही फरार हो जाता है। और उस मौके से जो गांजा जैसा पदार्थ बरामद होता है और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको निर्देशित किया कि इन्हें अभियुक्त को पकड़ना है। तो हमारी जो 2-3 टीमें गठित होती हैं उस क्षेत्र में छापामारी करती हैं। तो सीटीएस रोड के पास से जो है बाद में रात में इसकी गिरफ्तारी होती है सुसंगत धाराओं में और फिर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। और जो अभियुक्त है जो ये ड्रग्स विक्रेता है उसका नाम कमलेश कुमार मंडल पिता गंगा मंडल, ये मोहनपुर का रहने वाला है ललमटिया थाना अंतर्गत। और जो बरामदगी हुई है गांजा जैसा पदार्थ है 3.59 किलोग्राम के आसपास है और एक वहाँ से वेट मशीन जिससे वो बिक्री कर रहा था वेट मशीन बरामद हुई। और जो हमारा छापामारी दल था वो हमारे थानाध्यक्ष विपिन कुमार और निभा कुमारी संजय कुमार पाठक और जो अन्य सशस्त्र दल था, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की। हम लोग इसमें आगे भी देख रहे हैं कि किसी खरीदारी कहाँ से हुई थी, बिक्री कहाँ अन्य जगह कर रहा था। तो इसमें अन्य भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र बाईपास पर एक ऑटो चालक बच्चे को छोड़ने के लिए बिरला स्कूल बाईपास गया था। इसी क्रम में वह अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और मौके पर ही बच्चे की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान बिशनपुर जिच्छो निवासी शालिग्राम यादव का पुत्र अरविंद कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर दोपहर 1 बजे एक हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। जैसे ही हाईवा चालक ने उक्त व्यक्ति को धक्का मारा वैसे ही स्थिति नाजुक हो गई और चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। इस व्यक्ति की पहचान जिच्छो निवासी स्वर्गीय बाबूलाल मंडल के पुत्र 65 वर्षीय उपेंद्र मंडल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों एवं अन्य ग्रामीणों ने मुख्य बाईपास सड़क जाम कर दिया। मौके पर लोधीपुर थाना प्रभारी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी प्रेरणा सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन सामान्य कर पाया। वहीं दोनों मृतक परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक से एक बिशनपुर जिच्छो के निवासी थे, उनको टक्कर लग गई जिसमें उनकी हालत अभी फ़िलहाल गंभीर है। और फिर भीड़ जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने रोड जाम कर दिया था, बट हमारे पास पर्याप्त फोर्स थी तो हम लोगों ने भीड़ को कंट्रोल कर लिया है, भीड़ क्लियर कर लिया है। ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, जो भी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया है और जो भीड़ को शांत करने की का जो काम है वो हम लोगों ने कर लिया है।
उनके परिजन के द्वारा ये मांग थी कि गाड़ी वाहन चालक से भी यानी वाहन मालिक से भी मुआवजा दिया जाए, तो उस पर क्या? वाहन मालिक से हम लोगों ने बात करा दिया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बातचीत का प्रोसेस है वो भी जारी है, वो हो रहा है और परिवार वाले संतुष्ट भी है, मान भी गए हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है जैसा कि मैंने बताया है वो अभी जारी है और हम लोग करते रहेंगे। हाँ सर, सब्जी लेके थैलों में आ रहा था साइकिल से, ठीक है ना, पैदल आ रहा था, वो नहीं कि साइकिल पे चढ़ के पैदल आ रहा था, साइड से आ रहा था और उसके बाद उधर से जो ट्रक आया ना तो चढ़ा दिया। क्या नाम था मृतक का जिसका डेथ हुआ, उसका क्या नाम था? उपेंद्र मंडल था। उपेंद्र मंडल, हम नाम नहीं बोलेंगे। घटना कितने बजे की है? अभी आधा घंटा पहले हुआ है, 15-20 मिनट हो गया होगा। अच्छा, जो डेथ किया उसका नाम क्या था? उपेंद्र मंडल। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनको? बच्चे 2 था, एगो डेथ हो गया है और एगो है। कितना बड़ा है? एगो है तो उसको बाल बच्चा है, कम से कम तो 30-40 साल तो जरूर होगा और उसमें एगो पुतहू भी मसमूस है, उसका भी पोता भी विकलांग है और तो क्या बताएं। कौन है वो आपके? मेरा घर का बगल का है, बकरी लगता है। नगोचिया के NH-31 पर तेज रफ्तार हाईवा का पिछला चक्का ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद गाड़ी पूछ की घर पर पलट गई और गाड़ी के नीचे दबने से 2 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गुड्डू डोम की बेटी राधा कुमारी, अंकुश कुमारी और भिखारी डोम की पत्नी इंदु देवी के रूप में हुई है। हादसा बालू लदे हाईवा के टायर ब्लास्ट होने से हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत एवं 6 लोग घायल होने की सूचना है। सूचना के बाद ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से बालू के नीचे दबे लाश को निकाला गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने NH-31 को जाम कर दिया। वहीं प्रशासन और पुलिस के प्रयास से 45 मिनट के बाद स्थिति को नियंत्रण कर जाम हटाया गया, जिसके बाद सड़क पर आवागमन सामान्य हो पाया। हम लोग भगवान हैं कि तुम्हारे जैसे मनुष्य हमारे पास बांध काय कर रही है, जाने दो नहीं हो। हमारे आदमी के रास्ते में जा रहा है, हमारे ही आदमी के रास्ते में जान जा रहा है। एम्बुलेंस भेजे हैं ना, जाम में फंस गए, एम्बुलेंस भेजे, एक पेशेंट को भेजे रास्ता जाम में। ये हॉस्पिटल पहुंचेगा तो नहीं तो मरेगा कि नहीं। पति पत्नी के हुए विवाद में बरारी थाना क्षेत्र स्थित सुर्कीकल निवासी सुनील कुमार ने ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पत्नी चंदा देवी से किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई थी। उन्होंने टोटो का चाबी घर में रखकर पत्नी से कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, लेकिन वह पंजाब नहीं जाकर हवाई अड्डे के समीप गोपालपुर पुल के नीचे ट्रेन का इंतजार करने लगा, जबकि वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। क्रोध में वह चलती ट्रेन के समीप आकर ट्रैक पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उक्त बातें उनके भाई विपिन कुमार ने बताई। घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बार बार ग्रामीणों ने औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र पुलिस को फोन लगाया, परंतु 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है और अग्रसर कार्रवाई में जुट गई। बहरहाल मृतक के परिजनों में काफी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि मृतक अपने पीछे 4 बच्चे को बेसहारा छोड़कर सदा के लिए चिर निद्रा में चले गए। ट्रेन से कट के मैं तो ड्यूटी करता हूँ अपना, शाम को अभी जस्ट ऑफिस से छूटा ही था तो मेरा भगना था तो कॉल किया कि मामा शायद ट्रेन से कट के मर गया। तो हमको यकीन नहीं हुआ, बोले कपड़ा तो पूछा कपड़ा कौन सा पहना है, हम तो घर से देखे तो वाइट निकलते हैं, फिर घर में जाके चेंज किया होगा कपड़ा, तो फिर बोले आते हैं ठीक है देखते हैं पहचान करते हैं, तो घर में कपड़ा चेंज करके गया वहाँ पे देखते थे। क्या नाम था इनका? नाम सुनील कुमार। कहाँ का रहने वाले थे? सुर्कीकल भागलपुर। उम्र कितना होगा इनका? 35 साल। शादी हो चुकी थी? शादी हो गई। बच्चे भी हैं क्या? बच्चे भी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। क्या काम करते थे? जो टोटो चलाते।